Xiaomi HyperOS 3 अपडेट डिलीट कैसे करें। दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद काफ़ी लोगों के फ़ोन में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि उनका कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है और यदि वो अपने फ़ोन को रीसेट करने जाते हैं तो वहाँ पे रीसेट की ऑप्शन भी नहीं आ रही है, सेटिंग तक ओपन नहीं हो रही है। तो इस सिचुएशन में गाइस कैसे आप अपने फ़ोन को यहाँ पे ठीक कर सकते हो और इस अपडेट को डिलीट कर सकते हो। अब एक्चुअली गाइस क्या हुआ है कि ये अपडेट जो है जब आया था तो लोगों ने इसको अपडेट किया, काफ़ी लोगों के फ़ोन में ठीक चला अपडेट, बट अभी जो है मेजॉरिटी ऑफ लोगों के फ़ोन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। उनका फ़ोन कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। ना ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं भी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशन ओपन करने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आप थोड़ा सा वेट करो, अभी जो है ये एप्लीकेशन तब ओपन होगी जब आपका फ़ोन फुली रिबूट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रही है। फिलहाल दोस्तों रेडमी के फ़ोन में एंड पोको के फ़ोन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। तो खैर अब ये गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम तो आ चुकी है, अब इसको ठीक कैसे करोगे। अब देखो गाइस यहाँ पे ठीक करने के लिए हमारे पास दो सोल्यूशन है जो कि आप ध्यान से सुनो। पहला है दोस्तों, कंपनी कह रही है कि हम जो है 2 हफ्ते आप वेट करो, वैसे 2 या फिर 1 हफ्ता ही लगेगा, ज़्यादा नहीं। हम जो है दोबारा से अपडेट को रिलीज़ करेंगे। अब गाइस ये जो है अपडेट जो आया था इसको जो है यहाँ पे लॉन्च बैक भी कर लिया गया, यानी कि दोस्तों अपडेट जो है आपको शो नहीं कर रहा होगा क्योंकि कंपनी को भी पता लग गया है कि ये जो अपडेट है काफ़ी लोगों के फ़ोन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। बट यही होता है रीज़न दोस्तों, जब कोई अपडेट आता है, चाहे आप आईफोन यूज़ करें चाहे एंड्रॉयड, एकदम से किसी भी अपडेट को आपने इंस्टॉल नहीं करना है। इसमें गाइस क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कोई अपडेट आया आपके फ़ोन के लिए, तो वो अपडेट जब आप पहली बार इसको इंस्टॉल करते हो तो वो कई बार जो अपडेट होता है उसके अंदर कुछ ऐसी मतलब चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपके डिवाइस के लिए कंपैटिबल नहीं होते हैं, वो इसको एडजस्ट नहीं कर पाता है देसी भाषा में। तो दोस्तों इसके चलते जो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, कई बार बैटरी ओवरड्रेन होने लगेगी, कोई एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी, क्रैश कर जाएगी। और एक चीज़ होती है, जैसे कि मान के चलो कोई अपडेट आ जाया है तो एटलीस्ट आपको 2 दिन वेट करना चाहिए। क्यों दोस्तों, लोग जो अपडेट करते हैं वो खुद फीडबैक देते हैं कि भाई ये अपडेट ऐसा है, ठीक है या फिर नहीं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये अपडेट करने लायक है भी या फिर नहीं। और वैसे भी दोस्तों ये अपडेट अर्ली अपडेट था, इसमें आपको इतनी जल्दी करनी ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों कंपनी ने इस अपडेट को बैक भी कर लिया, यानी कि जैसे रिलीज़ किया था इसको रिलीज़ बैक भी कर लिया है, ठीक है। अभी अपडेट आपको शो नहीं कर रहा होगा, बट जिन लोगों ने कर लिया भाई उनको तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है कि उनका फ़ोन में दिक्कत आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, अगर आपका सेटिंग एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, वैसे ज़्यादातर लोगों का ओपन हो नहीं रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे सेटिंग भी ओपन नहीं हो रहा है। तो आप अपने फ़ोन को अगर सेटिंग ओपन कर लेते हो तो वहाँ पे रीसेट कर लो। अब रीसेट में क्या होगा दोस्तों, आपका डेटा डिलीट होगा आपके फ़ोन का। अगर आपको ये नहीं करना है तो भाई आप 1 हफ्ता वेट कर लो। आपको कंपनी बोल रही है कि हम दोबारा से इस अपडेट को रिलीज़ करेंगे और वो अपडेट ठीक होगा, और वाकई वो ठीक होगा क्योंकि कंपनी को भी पता लग गया था कि अपडेट में जो है दिक्कत है और हमने इसको रिलीज़ कर दिया है, पब्लिक परेशान हो रही है, तो इसलिए इस अपडेट को उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है। तो अब जो है जब वो अपडेट रिलीज़ करेंगे ये सभी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करके वो फिक्स करके ही रिलीज़ करेंगे। हो सकता है दोस्तों कंपनी से कोई मिस्टेक हो गई हो, अपडेट जो है उन्होंने जल्दबाजी में रिलीज़ कर दिया और देखा भी नहीं कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको 1 हफ्ता अगर वेट करना है तो कर लो। अगर आपका फ़ोन बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, जैसे मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने जाते होंगे तो वहाँ पे आता होगा कि आप वेट करो जब तक आपका फ़ोन फुली रिबूट नहीं होता है। इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है, आप चला ही नहीं सकते फ़ोन को, 1 हफ्ता वेट कर ही नहीं पाओगे। तो फिर तो भाई आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को रीसेट करना होगा, ठीक है। तो रीसेट करने के लिए आप कहोगे भाई हमारे फ़ोन में तो सेटिंग भी ओपन नहीं हो रही है या फिर रीसेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए भाई मैं आपको बता दूं, आपका डेटा डिलीट होगा। तो आपने अगर बैकअप लिया है तो अच्छी बात है, अब बैकअप ले लो अगर आपका पॉसिबल है। आप कंप्यूटर फिर लैपटॉप में अपना फ़ोन का डेटा बैकअप ले लो, फोटो वीडियो कॉन्टैक्ट, ठीक है। तब आप, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है फ़ोन को रीसेट करने से पहले बैकअप कैसे लें, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हाई लिख देना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप अपने फ़ोन को रीसेट कैसे करोगे अगर आपका सेटिंग भी ओपन नहीं हो रहा है। फ़ोन जो है रेडमी या फिर पोको का है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को जो है इस तरीके से यहाँ पे अपनी सिम निकालो फ़ोन की, ठीक है। सिम निकाल लेना, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देख लो, गलती मत करना। आप अपने फ़ोन की सिम निकालो, पहले निकाल के उसको इस तरीके से, अब आपने क्या करना है, नॉर्मली अपने फ़ोन को जो है पावर ऑफ कर दो। जी हाँ, इस वाली पावर बटन को दबा के पावर ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। पहले सिम निकाल लेना, ध्यान से समझो, पहले सिम निकालो, फिर अपने फ़ोन को जो है पावर बटन दबा के इसको ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद कम से कम 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। तुरंत के तुरंत इसको ऑन नहीं करना है। जब 1 मिनट रुकोगे, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके फ़ोन की ये पावर बटन है और ये जो वॉल्यूम अप बटन है, ध्यान से देख लो, पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन दोनों का एक साथ दबा के रखना है कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप दबा के रखेंगे यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन 30 सेकंड के लिए। जब आप इसको दबा के रखेंगे ना, आपका फोन 2 बारी रीस्टार्ट होगा। आपने बटन रिलीज नहीं करनी है, इन बटनों को छोड़ना नहीं है 30 सेकंड तक। जैसे आप अभी इसको छोड़ेंगे नहीं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से 15-20 सेकंड के बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, देखो यहाँ पे।
जिसमें लिखा होगा कि आप जो है अपने फ़ोन को किस तरीके से यहाँ पे अब आपके सामने ऑप्शन आएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब भाई यहाँ पे आपने ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको आएगा रीबूट वाइप डाटा। तो आपको जो है सबसे पहले रीबूट करना है। एंड गाइस यहाँ पे अगर आपको अप डाउन जाना है, जैसे कि रीबूट पे जाना है, वाइप डाटा पे जाना है, तो किस पे आप बटन दबाएंगे। तो इस तरीके से अगर स्क्रीन काम करती है ठीक है, नहीं तो आपको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन का इस्तेमाल करना है अप डाउन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिबूट पे जाना और रिबूट पे जाके इस बूट करना है। रिबूट करने के लिए आपको ये वॉल्यूम अप बटन दबा के उस पर ले जाना है और एक बार अगेन क्लिक कर देना है, यानी कि पावर बटन क्लिक कर देना। उस ऑप्शन पे ले जाके पावर बटन दबा देना, बस आपका फोन रिबूट हो जाएगा। अगर ठीक हो जाती है प्रॉब्लम तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों दोबारा से आपको यही करना है, अपने फोन को स्विच ऑफ करना है और यही बटन दबा के रखनी है। जब ये मेन मेन्यू आ जाएगा तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपको दूसरी बारी वाइप डाटा पे क्लिक कर देना, यानी कि रीसेट कर दो। ऐसे रीसेट वाला ही काम कर रहा है ऑप्शन, पहले वाला नहीं कर रहा है। तो आपको रीसेट डाटा वाइप डाटा पे क्लिक करके यानी कि वॉल्यूम डाउन बटन दबा के ले जाना है, फिर पावर बटन दबा के एक बारी बस वो वाइप होना शुरू हो जाएगा। आपका फोन का जो डेटा है वो सारा डिलीट होने लग जाएगा और ये जो है आई थिंक 10-15 मिनट ले सकता है। तो भाई इसमें आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको बैकअप ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कंफर्म वाइप ऑल डाटा, तो आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद आपका जो है फोन यहाँ पे जैसे नया आप कंपनी से खरीद के लाए थे, जब आप पहली बार इसमें सब कुछ सेटअप करते हो वैसा हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर सिम डालना है भाई, इंटरनेट कनेक्ट करना है और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, अपना फोन एक तरीके से आप नया बना लोगे। सब कुछ नया तरीके से लॉगिन करना है, जो आपकी जीमेल आईडी वो लॉगिन करोगे फिर इसमें, ठीक है। आपका फोटो वीडियो डिलीट हो जाएगा, अगर बैकअप होगा तो भाई रिस्टोर हो जाएगा, चाहे आप पहले बैकअप ले लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भाई आप इसको एक तरीके से अपडेट डिलीट तो नहीं कर पाओगे। एक तरीके से ऑप्शंस हैं कि भाई दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो फिर आप एक हफ्ते का वेट कर लो, आपको फिर से एक नया अपडेट मिलेगा, वो आप करके इसको ठीक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जब नया कोई अपडेट आएगा ना, वो अपडेट करोगे ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बट आप एक हफ्ता अगर वेट कर लो तो, क्योंकि लोग अपने फ़ोन को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वेट कैसे करेंगे। दूसरा है कि भाई अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट करो, जिसको हम वाइप ऑल डेटा बोलते हैं, तो ये कर लो। इसमें जो है आपका फ़ोन एक तरीके से नया हो जाएगा। आई होप ये गाइस वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की वैल्यूबल वीडियोस पाने के लिए।